प्रधान जी, आपसे मारपीट मामले में आज मैडम कमिश्नर से आप मिले हैं, क्या कुछ बातचीत मैडम से हुई आपकी? आज मैडम से मिले हैं, हमारे उपाध्यक्ष जी भी साथ हैं और हमारे साथीगण भी दोस्तों समय मौके पर थे। तो मैडम से कहा है जी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, इसी समाज में एक गलत मैसेज जा रहा है। तो मैडम ने हमारी बात ध्यानपूर्वक सुनी है और उन्होंने एसीपी क्राइम को फाइल को मार्क किया है। उन्होंने आश्वासन भी दिलाया है जल्दी इस पर कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। विधायक का भी नाम है प्रधान जी आपके मारपीट मामले में, तो क्या आपको लगता है कोई पॉलिटिकल प्रेशर पुलिस के ऊपर है? जाहिर सी बात है। अब पिछले दिनों दीपेंद्र जी भी आए थे, उन्होंने कोई इस विषय में कोई जवाब नहीं दिया। इसका मतलब मैं तो ये मानूंगा दीपेंद्र भूपेंद्र हुड्डा जी से मैं पूछूंगा कि क्या आप लोगों ने भी इसको सही दे रखी है कि जो इस तरह की सरेआम एक विधायक मंच पर गुंडागर्दी करता है, एक 30-40 आदमियों को ला करके बगैर उसकी गलती के दावा बोल देता है, तो कौन सी ये अच्छा काम किया है भाई? एक गरीब आदमी को पीटना, सरेआम फिर मेरे लड़के के साथ मार पिटाई करना, क्या वो राजनीति में मेरा लड़का किस चीज़ की दुश्मनी निकाल रही है? प्रधान जी, लग रहा है कि ये लड़ाई लंबी चलने वाली है, तो संसुरेदी पीछे तो नहीं हट जाएंगे लंबी लड़ाई जीतने में? देखिए, एक धनबल और बाहुबली के खिलाफ लड़ाई है। मैं इस लड़ाई को गांव-गांव तक लेकर जाऊंगा और मैं सभी ग्रामीणों से अपनी ये जो दुख भरी दास्तान सुनाऊंगा कि कैसे मेरे साथ नियत थे पर क्या ऐसा आदमी विधायक बनने का काबिल है जो हमेशा जिस पर जिम्मेवारी होती है और किसी के फैसले करवाने की, वो आदमी खुद एक गुंडों की तरह बर्ताव कर रहा है। तो ये कौन सी ये मिसाल कायम करना चाहते हैं? उस दिन मीटिंग भी हुई थी यादव धर्मशाला में प्रधान जी, तो 10 दिन का टाइम समाज ने भी दिया था कि 10 दिन में, तो उसका क्या चल रहा है समाज की तरफ? वो तो देखो, वो तो समाज वालों ने इसलिए की है भाई, पहले तो समाज से गलती मांगे वो। हाँ। क्योंकि ये कार्यक्रम संस्कृति का था नहीं, समाज का कार्यक्रम। तो इसलिए वो तो हमारे उपाध्यक्ष जी हैं, ये बताएंगे उस विषय में। तो आखिरी जब तक लड़ाई लड़ेंगे आखिरी तक प्रधान जी? सर बिल्कुल लड़ाई लड़ूंगा और मेरा कानून पर विश्वास है, कानून मुझे न्याय देगा और कानून की लड़ाई में जब तक इसको मुझे न्याय नहीं मिलता तब तक ये लड़ाई लड़ता रहूंगा। आज मिले हैं प्रधान जी कमिश्नर से, तो क्या क्या आश्वासन आपको मिला है? मैडम के हमने कुछ फोटो भी उपलब्ध कराए हैं जो उस समय झगड़े में शामिल रहे थे। महासचिव जी ने अपने देख के सारा उनके फोटोग्राफी करा के दे दिया ताकि उनको पहचानने में आसानी रहे। अब तक पुलिस घर पे ही नहीं गई, तो हमें भी ये अंदेशा कि कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिकल प्रेशर भी हो सकता है, लेकिन अब मैडम ने अच्छा आश्वासन दिया हमें। उस दिन मीटिंग हुई थी प्रधान जी कुछ दिन पहले, तो 10 दिन का समाज ने टाइम दिया था कि 10 दिन में एक ओपन पंचायत की जाएगी जिसमें कि फैसला किया जाएगा। उस चीज को लेकर क्या चल रहा है? समाज ने ये टाइम इसलिए दिया था क्योंकि समाज भी नहीं चाहता कि कलेश बढ़े, किसी तरह की समाज में वैमनस्यता बढ़े। तो समाज ये चाहता है कि अगर 10 दिन के अंदर विधायक जी या उसके जिन्होंने भी मारपीट की थी वो आके समाज के सामने अपनी बात रखें तो शायद उन पर विचार किया जा सकता। अब उनको समाज की जरूरत ही नहीं, तो फिर समाज भी उनको छोड़ देगा पीछे। तो बहिष्कार भी किया जा सकता है समाज? हाँ, किया जा सकता है अगर वो समाज के साथ नहीं जुड़ेंगे तो। ठीक, आज कमिश्नर से मिले हैं, उस दिन भी आप मौके पर थे जब लड़ाई झगड़ा हुआ, तो पूरी घटना बताइए आप। नमस्कार जी आपको जी, आपके सभी दर्शकों को। ये जी 5 तारीख को जो हमारा परशुराम धर्मशाला का आधारशिला जो रखी जानी थी, उसमें मेरे को भी एक है जो अपने समाज के लिए काम करने का मौका मिला था जी। मैं भी वहाँ पे गया था, बड़े उत्साह के साथ में गया था कि ताकि हमको भी आगे अपने जो हमसे बुजुर्ग है, सीनियर है, उनका मार्गदर्शन मिले, कैसे प्रोग्राम होता है, क्या होता है। बड़े उत्साह के साथ हम अपने युवा साथियों के साथ पहुँचे थे। बड़ा अच्छा प्रोग्राम चल रहा था, कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं था। अरविंद शर्मा जी भी आके जा चुके थे और विधायक भी बोल चुके थे, अपना जो भी कुछ बोलना था उन्होंने अच्छा बोला था, सारी बात थी। लेकिन विधायक के बोलने के बाद में जैसे ही वो आके अपनी स्टेज पर आके बैठते हैं, वो राज प्रधान जी को बुलाते हैं। मैं उनके जस्ट पीछे खड़ा था, मैं मोमेंटो वगैरह दे रहा था, उनको पीछे से पढ़ा रहा था। तो हमारे जो राज प्रधान हैं देवर खाना से, उनको ये तो मेरे को मालूम नहीं है किस विषय को लेके गाली दी, लेकिन विधायक साहब ने उनको गालियाँ दी। ठीक है, तो ब्राह्मण महासभा के प्रधान? हाँ जी, ब्राह्मण महासभा के प्रधान को। उसके बाद में मैंने राजदेवर खाना जी से पूछा भी, प्रधान जी आपको ये गालियाँ दी विधायक साहब ने, मतलब आप क्यों चुप रह गए? तो
तो उन्होंने कहा भाई ये समाज का प्रोग्राम था। समाज का प्रोग्राम, तो मैंने सोचा कि भाई ये प्रोग्राम में थोड़ा तसल्ली बख्श पूरा हो जाए। ठीक है भाई, मैंने इसलिए थोड़ा अगर कोई दिक्कत ज़्यादा ना फैले मैं चुप रह गया। तो मैंने पूछा प्रधान जी आपको गालियाँ दी, आप इस बात पे कन्फर्म है? उन्होंने सबके बीच में ही ये बोला है, तकरीबन कई बैठे थे वहाँ पे, उनके बीच में बोला हाँ भाई मेरे को गालियाँ दी। तो फिर मैंने दोबारा फिर पूछा कि आप तो उजागर कर दो उस बात को, लेकिन पता नहीं हमारे जो प्रधान है वो इतने बुजुर्ग आदमी हैं, हमारे लिए तो एमएलए से बढ़ के हैं, हमारे समाज के प्रधान है तो एमएलए से बढ़ के हैं। तो आपको उस वक्त क्या लगा कि जो विधायक कुलदीप वत्स इंटेंशनली प्रोग्राम को खराब करना चाहते थे या फिर अचानक? तो अगर वो इस तरीके की ये गुस्सेल जो बातें कर रहे थे उसको देख के तो ये लगता था कि वो प्री प्लान से बातें कर रहे हैं। ठीक है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो विधायक है। उन्होंने जो संत जी ने ऐसी कोई बात नहीं बोली जो वहाँ पे राजनीति बात हो, ऐसी मैं इस बात की पूरी श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। अगर आप उसकी वीडियो फुटेज हो तो वो भी मंगा सकते हो। उसमें कोई ऐसी बात नहीं बोली इन्होंने जो उसमें कोई राजनीति मंच वाली बात हो। बाकी भाई साहब संत ने उनका स्वागत भी किया, लेकिन पता नहीं उनकी क्या मनसा रही थी क्या नहीं था, तो उन्होंने बहुत मतलब ये गलत किया है। और मेरे को इस बात से ज़्यादा आहत हुई है कि ये समाज का प्रोग्राम था, एक समाज, एक जो मार्गदर्शक समाज है उस समाज का प्रोग्राम था। उस समाज के अगर प्रोग्राम में इस तरीके की हरकत होती है तो आने वाली युवा पीढ़ी क्या सोचेगी, क्या करेगी, वो किस मार्गदर्शन की तरफ जाएगी? ये बहुत गलत हुआ है। इस समाज को फैसला लेना चाहिए संत भाई साहब के साथ में, निष्पक्ष जांच होके और निष्पक्ष इनके साथ में जो है इनका फैसला होना चाहिए। इसमें किसी की भी गलती हो, वो वीडियो फुटेज जो भी है सबको सबके सामने है, मालूम है। और आज मैडम जी ने भी कहा है इसके बारे में कि जल्दी से जल्दी इसके बारे में निश्चय लिया जाएगा।